तेजस्वी की गढ़ में घुसते ही प्रशांत किशोर पर एफआईआर हो गई, तो दूसरी तरफ 20 साल से चुनाव लड़ रहा एक गैस सिलेंडर वाला एनडीए और महागठबंधन को सीधी टक्कर देने को तैयार है। क्या पीके का खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा और क्या एक आम आदमी इस बार दिग्गजों को धूल चटाएगा? देखते रहिए बिहार का सबसे बड़ा चुनावी ड्रामा सिर्फ हमरा बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार और मैं हूं आपकी साथी दिव्या सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। हर दिन कोई नई खबर हलचल मचा देती है। आज हम आपको दो ऐसी बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे जो बिहार की राजनीति के दो अलग अलग चेहरों को दिखाती है। पहली खबर में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मुश्किलें चुनाव से पहले ही बढ़ गई है और उन पर आचार संहिता उल्लंघन का बड़ा आरोप लगा है। वहीं दूसरी खबर में एक आम आदमी जो घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाता है, पिछले 20 सालों से बिहार के बड़े बड़े नेताओं को चुनावी चुनौती दे रहा है। तो चलिए इस दोनों ही खबरों को विस्तार से समझते हैं। प्रशांत किशोर पर एफआईआर क्यों? सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत किशोर की। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज यात्रा को लेकर पूरे बिहार में घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने आरजेडी के सबसे मजबूत किले यानी तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में कदम रखा, उनकी मुश्किलें बढ़ गई। शनिवार को प्रशांत किशोर एक बड़े काफिलों के साथ राघोपुर पहुंचे थे, जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, लेकिन इसी रोड शो के बाद उन पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लग गया। राघोपुर के अंचलाधिकारी दीपक कुमार की शिकायत पर वैशाली जिले के राघोपुर थाने में प्रशांत किशोर, जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष और कुछ अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि राघोपुर तेजस्वी यादव का चुनावी गढ़ माना जाता है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले उनके क्षेत्र में जाकर शक्ति प्रदर्शन करना और फिर कानूनी पचड़े में फंसना प्रशांत किशोर के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। यह एफआईआर दिखाती है कि चुनाव आयोग इस बार आचार संहिता को लेकर कितना सख्त है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस कानूनी कार्रवाई के बाद प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी का अगला कदम क्या होगा। 20 साल से लड़ रहा यह योद्धा अब चलते हैं बिहार की राजनीति की दूसरी तस्वीर की ओर, जो लोकतंत्र की असली ताकत को दिखाती है। किशनगंज जिले में घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले छोटे लाल महतो एक बार फिर चुनावी मैदान में है। छोटे लाल कोई बड़े नेता नहीं है, लेकिन उनका जज्बा किसी दिग्गज से कम नहीं है। वो पिछले 20 सालों से लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सपना है कि वो सांसद या विधायक बनकर जनता की सेवा करें। हालांकि आज तक उन्हें जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। छोटे लाल ने 2004 से लगातार हर चुनाव लड़ा है और सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले तस्लीमुद्दीन और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन जैसे बड़े नेताओं को भी टक्कर दी है। इस बार भी वो एनडीए और महागठबंधन के खिलाफ लाल ठोकने को तैयार है। छोटे लाल का कहना है कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और लोग उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चंदा भी दे रहे हैं। उनकी पत्नी भी बकरी, मुर्गी और अंडे बेचकर अपने पति की आर्थिक मदद करती है। छोटे लाल को पूरा भरोसा है कि जो जनता उनके हाथ से गैस सिलेंडर लेती है, वही जनता इस बार उन्हें वोट देकर जरूर जिताएगी। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी दो बड़ी और दिलचस्प कहानियां। एक तरफ प्रशांत किशोर जैसे बड़े रणनीतिकार कानूनी दांवपेच में फंसते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ छोटे लाल महतो जैसे आम आदमी का संघर्ष लोकतंत्र में जनता की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए हैं। इन दोनों घटनाओं पर आपकी क्या राय है? क्या प्रशांत किशोर पर हुई एफआईआर राजनीति से प्रेरित है और क्या आपको लगता है कि छोटे लाल महतो जैसे उम्मीदवार कभी चुनाव जीत पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमरा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बिहार की कोई भी खबर आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।